प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज की कक्षा में हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। बाबू मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1889 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उनके पिता श्री रामचरण जी चिरगांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री मैथिली शरण गुप्त में बचपन से ही अपने पिता के प्रभाव के चलते भक्ति भाव के संस्कार पड़े और गुप्त जी में साहित्यिक प्रतिभा को विकास करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई और गुप्त जी भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव भक्ति के संस्कारों में पले और बड़े। गुप्त जी को उनकी साहित्यिक सेवाओं और राष्ट्र सेवा राष्ट्र प्रेम से संबंधित विषयों को देखकर भारत सरकार की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया और उनका देहावसान 1965 ईस्वी में हुआ। अपने इस सुदीर्घ जीवन काल में उन्होंने बहुत सी रचनाएं की, बहुत ज़्यादा रचनाएं की, विपुल मात्रा में उन्होंने साहित्य का सृजन किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए रंग में भंग जो 1909 में प्रकाशित हुई थी और मुक्तक की जगह गुप्त जी ने प्रबंध काव्य को अपनाया। कई खंड काव्य भी उन्होंने लिखे, महाकाव्य भी लिखे और सबसे प्रसिद्ध रचना के रूप में उनकी भारत भारती का नाम आता है। यह राष्ट्र चेतना और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रचना है। इनके प्रमुख ग्रंथों में देखिए रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, कुणाल गीत आदि। केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, मनुष्यता आदि कविताएं भी इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। झनकार कविता संग्रह में आपके छायावादी रहस्यवादी स्वरयुक्त गीत मिलते हैं, अर्थात उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद से संबंध भी गीत लिखे। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं मंगल घट संग्रह में मिलती है। वैताली के गीत उनकी उस ओर झुकाव के परिचायक हैं। इनकी भारत भारती में भारतीयों की भूत और वर्तमान दशाओं का वैषम्य दिखाते हुए गुप्त जी ने भविष्य दिशा के निरूपण का प्रयत्न किया। साकेत और यशोधरा में दो उपेक्षित नायिकाओं लक्ष्मण और की पत्नी उर्मिला और गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्रों का गायन हुआ। द्वापर श्री कृष्ण की कथा की आधुनिक दृष्टि से सृजन है। इसमें यशोदा, राधा, कंस, कृष्ण आदि पात्रों की मानसिकता का मार्मिक चित्रण हुआ है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्यों के अलावा अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास नामक 3 पद्यबद्ध नाटक भी लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त के बारे में उनकी विशेषताओं का अंकन करते हुए यह बात कही, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते हुए चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषा के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। इधर के राजनीति आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अर्थात गुप्त जी की काव्य रचनाओं का फलक बहुत ही विशाल है, बहुत ही विराट फलक पे उन्होंने काव्य का सृजन किया है, या उनकी काव्य से या उनकी काव्य की सीमा से कहीं भी कुछ भी छूटा नहीं है।
आगे वे लिखते हैं शुक्ल जी गुप्त जी के बारे में। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। साहित्य को देखते हुए, विपुल साहित्य व उसके विषयों को देखते हुए गुप्त जी को कई सम्मान भी मिले थे। इसमें उल्लेखनीय साकेत को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण भी जो है इन्हें मिला। और ये 1952 से 1964 तक जो है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। अब इसके बाद में जो है गुप्त जी की कुछ काव्य पंक्तियों की जो है हम चर्चा करेंगे, जो उस युग की जो परिस्थितियां थी, जिस प्रकार का परिवेश उस युग में आज़ादी के संघर्ष को लेकर बना था, और गुप्त की जो राम भक्ति है, गुप्त जी की जो राम भक्ति है, इन आदि भावों को लेकर उनकी कुछ पंक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रभु श्री राम में वे आदर्श नायक की छवि देखते हैं, और आदर्श नायक के रूप में राम क्या कहते हैं, देखिए। मैं आया उनके हेतु की जो तापित है, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो सीधी सी बात जो है, प्रभु श्री राम कहते हैं मैं यहाँ पर इस धरती पर मेरा जो अवतार हुआ है वह विवश विकल बलहीन दीन शापित जो पीड़ित है, इन लोगों के उद्धार के लिए, इन लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया। और आगे वे कहते हैं संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। प्रभु श्री राम किसी प्रकार के स्वर्ग का संदेश लाने की बात नहीं करते, स्वर्ग की विशेषताओं का बखान नहीं, वर्णन करना नहीं चाहते। वे सीधे कहते हैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इसी भूतल को जो है वे स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। अर्थात धरती पर जो है एक और स्वर्ग की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर प्रभु श्री राम आए हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीयता के भाव को लेकर, एक राज्य न हो बहुत से हो, जहां राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। हाँ, छोटे छोटे राज्य आज़ादी के पहले हमारे देश में 562 के करीब राज्य थे, छोटे छोटे राज्य। वे सभी जो है राष्ट्रभक्त थे, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता काफ़ी संकीर्ण थी। तो गुप्त जी कहते हैं जहाँ पर छोटे छोटे राज्य होते हैं वहाँ पर राष्ट्र का बल बिखर जाता है। और देखिए, अलक्ष्य की बातें अलक्ष्य जाने, समक्ष को ही हम क्यों न माने, रहे वही प्लावित प्रीति धारा, आदर्श है ईश्वर, आदर्श ही ईश्वर है हमारा। हाँ, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जो चीज़ हमको पता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, ध्यान को छोड़ दीजिए। जो हमारे सामने आदर्श रूपी व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, आदर्श जो हमारे सामने स्थापित, जो हमारी परंपराओं ने किए हैं, दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से उन्हें हमें देखना चाहिए, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। स्त्रियों की दुर्अवस्था समाज में उनकी है स्थिति को दर्शाते उन्होंने जो है ये पंक्तियाँ लिखी यशोधरा में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अर्थात स्त्री को जो है आजीवन दुख ही भोगने पड़ते हैं। और यशोदा नामक चंपू काव्य में देखिए, चंपू का अर्थ है एक ऐसा काव्य जिसमें कुछ, जिसकी रचना, जिसका सृजन पद्य और गद्य दोनों में हुआ हो। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए जब अपनी पत्नी और बच्चे को रात के समय सोए हुए छोड़कर चले जाते हैं, तब यशोधरा अपनी सखियों से बात करते हुए कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, वह तो क्या मुझको भी अपनी पत बाधा ही पाते। कि उसे शोक है, उसे पीड़ा है कि मेरा पति मुझे बिना बोले ही चला गया, वे अगर मुझे बोल कर जाते तो कितना अच्छा होता था। और हम तो क्षत्रानियाँ हैं, युद्ध में जब हमारे पति जाते हैं तब हम जो है उनकी आरती उतार कर, उनके माथे पर तिलक लगाकर, अपने हाथों से शस्त्र देकर जो है भिजाती है, तो मैं उनको रोकने वाली नहीं थी। मातृभूमि नामक कविता में देशभक्ति को लेकर वे कहते हैं, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उसमें हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। उस भूमि की धूलि में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। आत्मस्थ अवस्था की बात जो है यहाँ पर कवि कहते हैं।
और मनुष्यता नामक कविता में भारतीय सांस्कृतिक चेतना के दीपक को किस तरह वे दर्शाते हैं। विचार लो मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे कभी। और आगे देखिए, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी बात है कि मनुष्य को जो है मनुष्य के लिए काम आना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के यदि काम आता है तब ही वह मनुष्य कहलाने के लायक है। और आगे देखिए, प्रबोधनात्मक रूप में वे कहते हैं, विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। विद्या कला कौशल्य, काम में कुशलता परिपक्वता की बात करते हैं। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो। इनकी ये पंक्तियां पढ़ने पर हमको ये आभास हो जाता है कि मैथिली शरण गुप्त में भारतीय जनमानस की मानसिकता कैसी हो गई थी। तो वहाँ पर जो है विद्या का अभाव, कला का अभाव, कौशल्य का अभाव हो गया था, उद्योग का उन्माद नहीं था, आलस्य अग सर्वत्र छाया हुआ था, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अब जो है हम उनकी भारत भारती की कुछ प्रमुख पंक्तियों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और ये भारत भारती के अतीत खंड से ली गई है। भूलोक का गौरव पुण्य लीला स्थल कहाँ। भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। सभी जानते हैं प्राचीन काल में भारत जो है विश्व का सिरमौर था, जगत गुरु कहलाता था भारत। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। वे यहाँ पर उस सिद्धांत को पुनर्स्थापित करते हैं कि मनुष्य की शुरुआत सबसे पहले भारत भूमि पर हुई थी। और वे आगे कहते हैं, हमारे पुराणों, हमारे धार्मिक ग्रंथों रामायण महाभारत के पात्रों को उदाहरण स्वरूप लेकर वे कहते हैं, सतपुत्र पूर्व थे जिन्होंने तात ही सब कुछ सहा। सतपुत्र पूर्व थे जिन्होंने तात ही सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरा से धीरता। देखिए कितने नाम यहाँ पर आए हैं, पुरु, भरत, प्रहलाद, ध्रुव, कुश, लव तथा अभिमन्यु। ये सभी पात्र भारत के जनमानस में रहते हैं। प्रत्येक भारतीय के हृदय में इन हमारे प्राचीन चरित्रों, पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों का जो है स्थान है सभी के हृदय में। वह भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरा से धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है। एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। आप देखिए, भीष्म, वह भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरा से धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है। एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। एक ही व्यक्ति में कितने गुण हैं यहाँ पर आप देखिए कि इसी ज़्यादा अन्य पात्रों की तरफ, अन्य चरित्रों की तरफ ध्यान भी न दे, सिर्फ भीष्म की तरफ हम ध्यान दें। सिर्फ भीष्म का देवव्रत भीष्म का हम अनुसरण मात्र कर लें तो हमें जीवन में सफलता मिल जाएंगी। केवल पुरुष ही न थे जिनका जगत को गर्व था। केवल पुरुष ही न थे जिनका जगत को गर्व था। ग्रह देवियां भी थी, हमारी देवियां ही सर्व था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास
चरित्र के नाम पर, चरित्र की श्रेष्ठता के नाम पर सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी थी। एक से एक मेधावी, एक से एक प्रतिभाशाली, एक से एक विदुषी महिलाएं भारत में थी। उन्हीं देवियों को, उन्हीं महान स्त्रियों के चरित्र को उजागर करते हुए, उन्हें याद करते हुए कहते हैं, केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, ग्रह देवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्वथा। ग्रह देवियों को भी जो है हमने देवियां ही कहा है। और आज देखिए, जो कामकाजी महिला है उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और जो घरेलू महिला है उसको जो है कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। गृहिणी के कार्यों को कोई भी महत्व देना नहीं चाहता। ये सोच जो है बहुत ही गलत सोच है। और बाहर काम करने को, स्त्रियों के बाहर काम करने को काफ़ी प्रगतिशील माना जाता है। स्त्री के और पुरुष के दोनों के बाहर काम करने से जो है, जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ियां आ रही है, उनको जो है वात्सल्य का जो भाव है, ममता का जो भाव है, वह नहीं मिल रहा है, उसका सानिध्य उन्हें नहीं मिल रहा है। था अत्रि अनसुया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह शोकिता जो शोकिता अपवर्ग में। ध्यान दीजिए, अत्रि अनसुया था, अत्रि अनुसुया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में। अत्रि अनुसुया के साथ में जो उनके पति थे, उनको उनके गृहस्थ जीवन में जो सुख मिला, वह सुख स्वर्ग में भी दुर्लभ है। अर्थात गृहस्थ में जो सुख मिलता है वह स्वर्ग में भी नहीं मिलता। उस गृहस्थ जीवन को, उस गृह को स्वर्ग से भी ऊंचा उठाकर लेकर जाने वाली, स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने वाली वे भारत की देवियां थी, वे भारत की स्त्रियां थी, घरेलू स्त्रियां थी। दाम्पत्य में वह सुख था जो सुख था वर्ग में। दाम्पत्य जीवन में जो सुख था वह सुख मोक्ष और निर्वाण प्राप्त करने पर भी नहीं मिलता, या फिर मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के लिए लोग जो है घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। वह सुख मोक्ष और निर्वाण का सुख घर परिवार में ही मिल जाता था। आगे देखिए, यद्यपि सदा परमार्थ में ही स्वार्थ थे हम जानते, पर कर्म से फल कामना करना न थे हम जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर वह यह अटल सिद्धांत था। बहुत ही भारतीय दार्शनिकता की बात यहाँ पर की गई है, भारतीय दर्शन की बात यहाँ पर की गई है कि यद्यपि सदा परमार्थ में स्वार्थ थे हम जानते, अर्थात स्वार्थ जैसी तुच्छ सीमाओं के बोध से भारत में प्राचीन काल में सभी लोग उठकर रहते थे, अर्थात स्वार्थ की सीमाओं से ऊंचे उठकर रहते थे। स्वार्थ की सीमाओं तक ही उनकी सोच, उनकी मानसिकता सीमित नहीं थी, और स्वार्थ भी ऐसा था जिससे परमार्थ भी पूरा हो जाता था। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। फल कामना से हम कर्म नहीं करते थे। भारत में कर्मशीलता के सौंदर्य पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कर्मवीरता को जो है बहुत महत्व दिया गया है, कर्म के सौंदर्य को ही बहुत महत्व दिया गया है। कर्म में आनंद की प्राप्ति को जो है, कर्म करने के बाद में किसी भौतिक फल की आकांक्षा के बजाय कर्म करते समय जो आनंद मिलता है, उसी का महत्व जो है हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, पर कर्म से फल कामना करना न थे हम जानते, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। और हमारे जीवन व्रत जो था लोकहित एकांत, अकेलापन नहीं, एकांत। और भारत में जो मनीषी हुए हैं, जितने मनीषी हैं भारत में, जो विद्वान हुए हैं, वे कभी भी भीड़ का हिस्सा होना नहीं चाहते थे। तो ये कहते हैं, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। जितनी जिम्मेदारी है एक मनुष्य के ऊपर, एक गृहस्थ के ऊपर, वह पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद में जो है इस अवस्था से भी जो है वह आगे निकलकर इसको त्याग देता था। आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत। और इस देह के आगे,
या देह के सौंदर्य के पीछे या देह को ही सब कुछ मानकर चलने वाली सोच के बजाय हम जो है आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की अमरता की और देह की नश्वरता की बात हम करते हैं। और साहित्य को लेकर भी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि साहित्य की जगह उन्होंने काव्य शब्द लिया। काव्य श्रेयमयी प्रेय रचना है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भवबंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर आइए देखिए, संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की। जैसे हमारे यहाँ पर जो है जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं कि जैसे पहले बालक है, बालक के बाद में जो है शिक्षा प्राप्त करने की दूसरी अवस्था, इसके बाद में जो है तीसरा गृहस्थ है, चौथा जो है वानप्रस्थ। तो इस क्रम में देखिए संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की। यहाँ पर जो है विद्या के साथ बल भी आवश्यक है। शारीरिक सौष्ठव या शारीरिक रूप से मजबूत होने की बात, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। शारीरिक रूप से कोई भी हमारे यहाँ पर कमजोर नहीं हुआ करता था। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की होकर ग्रही फिर लौकिक की कर्तव्य रीति समाप्त की। कि फिर उस कहते हैं होकर ग्रही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भवबंधनों को थे सदा को तोड़ते। फिर इसके बाद में गृहस्थ के जो नियम हैं, गृहस्थ की जो नीतियां हैं, गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उनको सही रूप से निभाने के पश्चात हम जो है भव के बंधनों को तोड़ते थे, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। और आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो संतति है, आने वाले जो जनरेशन है, उसके लिए जो है एक आदर्श ऐसा कायम कर जाते थे कि वे उसका अनुसरण अपने जीवन में भी कर सके। इस तरह हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत को लेकर, भारत की स्थिति को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर बहुत ही और मानव जीवन को लेकर जो है बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। और राष्ट्र प्रेम के लिए उन्होंने जो विपुल मात्रा में साहित्य लिखा, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्र कवि के रूप में या राष्ट्रीय कवि के रूप में जो है उन्हें याद किया जाता है। और इसके साथ ही समाज के उपेक्षित पात्रों, उसमें मुख्य रूप से स्त्री थी। उन्होंने साकेत में उर्मिला को, जो लक्ष्मण की पत्नी है, प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का त्याग तो सभी को दिखाई देता है, किंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। उर्मिला के चरित्र को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने साकेत काव्य की रचना की। और गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की वह तो जो है सारा संसार जानता है, लेकिन गौतम बुद्ध के बाद में उनकी पत्नी यशोधरा ने किस तरह का जीवन जिया, पति के वियोग में किस तरह के दुख झेले, वियोग सहे, इस बारे में सभी मैथिली शरण गुप्त से पूर्व मौन थे, किंतु मैथिली शरण गुप्त ने इस मौन को, इस चुप्पी को तोड़ा और यशोधरा को न्याय दिलाने के लिए यशोधरा नामक जो है एक चंपू काव्य लिखा। और आज की कक्षा जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।